पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियानमिंग और शायू मिलकर वुल्फ किंग को घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ किंग वहां से भाग जाता है। पर स्वॉर्ड मास्टर की हालत ठीक नहीं होती और तब हम घाटी से एक क्यूट सी लड़की को लांटेन के साथ आते हुए देखते हैं। अब आगे वो क्यूट लड़की उनसे कहती है कि सिस्टर रोंग एक सीरियस पेशेंट को देख रही थी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। मास्टर फैन कहते हैं, और तुम कौन हो? जिस पर वो लड़की अपना नाम गाव यूवी बताती है, जो कि मिस रोंग की छोटी बहन होती है। यहाँ टियानमिंग शायू से पूछता है कि यूवी और मिस रोंग कौन है और ये क्या करते हैं, जिस पर शायू कहता है, तुम्हें इनमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? जिसका टियानमिंग के पास कोई जवाब नहीं होता। यूवी उन सबको अपने साथ चलने को बोलती है। वो सब यूवी के पीछे पीछे चल रहे होते हैं और हम शायू की आवाज़ सुन रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है कि द मोहिस्ट स्कूल हमारे सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है, और बताता है कि कैसे चू फैमिली और द मोहिस्ट स्कूल ने मिलकर किन आर्मी का सामना किया था। आगे बताता है कि अब हम जहाँ जा रहे हैं वो है मिरर लेक मेडिकल हाउस, जो कि एक सीक्रेट ब्रांच है मोहिस्ट स्कूल की। इसे कोई नहीं ढूंढ सकता सिवाय मोहिस्ट स्कूल के कुछ स्पेशल लोगों के अलावा। और लास्ट में बताता है कि इस मेडिकल हाउस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की चलाती है। हम उससे तुम्हारे अंकल गायनी का इलाज करवाएंगे। उसका नाम है डुआनमू रोंग। जिस पर टियानमिंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो बहरी होने के बावजूद इतनी फेमस डॉक्टर कैसे है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बहरे होने की तो शायू ने बात ही नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि चाइनीज में रोंग का सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड लॉन्ग है, जिसका मतलब होता है डेफ यानी बहरा। तो टियानमिंग ने असल में रोंग को लॉन्ग सुन लिया होता है। यहाँ गहरी रात हो गई होती है। वो सब अभी भी पानी में सफर कर रहे होते हैं। यूवी अपने लांटेन को ओपन करके सारे जुगनुओं को आज़ाद कर रही होती है और टियानमिंग ये सीन देखकर सोचता है कि वो कितनी प्यारी है। लगता है जैसे टियानमिंग यूवी को पसंद करने लगा है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां सूरज निकल रहा होता है और ये लोग सारी रात सफ़र करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर कश्ती से उतरने से पहले शायू टियानमिंग को समझाता है कि तुम वहाँ स्वॉर्ड मास्टर का सरनेम यानी मिस्टर गी किसी के सामने नहीं लोगे और ये भी नहीं बताओगे कि अंकल गी एक स्वॉर्ड मास्टर है। जिस पर टियानमिंग बोलता है, ऐसा क्यों? शायू बोलता है, जितना मैंने कहा उतना याद रखो। अब वो लोग बोट से उतरकर मेडिकल हाउस में जाने लगते हैं, जहाँ टियानमिंग की नज़र गेट पर लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ती है। वो उस पर लिखी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो येन लैंग्वेज होती है। टियानमिंग बोलता है, तो ये क्या लिखा है? यूवी मुस्कुराते हुए बताती है कि सिस्टर रोंग बहुत ही हाई स्किल्ड डॉक्टर है और वो कभी इन 3 लोगों की जान नहीं बचाएगी। नंबर 1 वो जो कि किन एम्पायर के लोग होंगे। नंबर 2 जिसके भी सरनेम में गी होगा वो उन्हें नहीं बचाएगी। और नंबर 3 जो बेवजह के वायलेंस में शामिल होंगे वो उन्हें भी नहीं बचाएगी। सिस्टर रोंग इन 3 रूल्स को द 3 अनसेवेबल रूल्स कहती है। अब टियानमिंग समझ जाता है कि शायू ने अंकल का सरनेम लेने से क्यों मना किया था। वो लोग मेडिकल हाउस में इंटर हो जाते हैं और सबसे पहले वो सिस्टर रोंग को देखते हैं, जो कि जड़ी बूटियां सुखा रही होती है। इन्हें देखने पर वो आकर इनको वेलकम करती है। इन सबको देखने के बाद वो कहती है कि ये बच्चा कौन है। अंकल लिंग बताता है कि ये टियानमिंग है, शायू का दोस्त, और वो हड़ूस सा चेहरा बनाकर खड़ी हो जाती है। टियानमिंग उसे देखकर सोचता है कि ये यूवी की बहन है। यूवी कितनी स्वीट है और इसका रूखा चेहरा तो देखो, जैसे मैंने इसका उधार देना हो। मास्टर फैन का चेहरा क्या कम डरावना था जो अब ये भी आ गई। मिस रोंग स्वॉर्ड मास्टर को देखने के बाद बोलती है कि इन्हें क्या हुआ, जिसके जवाब में शायू बोलता है कि हमारे गांव पर किन सोल्जर्स ने हमला कर दिया था, तो इस जेंटलमैन ने हमारी मदद की उनसे लड़ने में और ये खुद जख्मी हो गए बुरी तरह से, तो प्लीज़ आप इनका इलाज कर दीजिए। मिस रोंग कुछ देर तक स्वॉर्ड मास्टर को देखती है और बोलती है कि अंकल लिंग, कभी मैंने अपने रूल्स को तोड़ा है? जिस पर अंकल लिंग बोलता है, नहीं। रोंग बोलती है, क्या ये एक स्वॉर्ड मैन है? शायू बात को बदलने के लिए बोलता है, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? वो बताती है कि इनके मसल्स और बोन एक स्वॉर्ड मैन की तरह है और वो भी कोई आम स्वॉर्ड मैन नहीं, एक हाईली स्किल्ड वन। शायू बोलता है, पर इसने हमारी मदद की विलेज को बचाने में, जिसकी वजह से ये खुद जख्मी हो गए। मिस रोंग बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सबको चोट लगी है पर कोई कट्स नहीं है। जो जख्म इस इंसान पर है वो किसी तेज़दार चीज़ से हुए हैं, तो इसे यहाँ से ले जाओ। अगर ये तुम लोगों को बचाते हुए ज़ख्मी हुआ होता तो शायद मैं इसकी मदद कर देती, पर मुझे माफ़ कर दो। शायू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मोहिस्ट स्कूल हमें हमदर्दी सिखाता है। तुम एक ज़रूरतमंद के सामने अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हो? पर मिस रोंग एक नहीं सुनती, वो उन्हें जाने को बोलती है। टियानमिंग ये सब सुन रहा होता है। अब उससे और रहा नहीं जाता। वो बोलता है, डॉक्टर का काम होता है लोगों को बचाना, और तुम कितनी अजीब हो अपने अजीब रूल्स की तरह। इसे नहीं बचाना, उसे नहीं बचाना, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखती किसी को नहीं बचाना।
मिस रॉन्ग पत्थर दिल होती है, इसलिए बोलती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास और भी पेशेंट्स हैं। यानमिंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे रूल्स को ही तोड़ दूंगा और दरवाजे की तरफ तेज़ी से जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है कोई उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है। शायू और उसके दोस्त अपने हथियार निकालकर तैयार खड़े हो जाते हैं, जिस पर मिस रॉन्ग बोलती है कि यहाँ तोड़ फोड़ करना मना है और अपने नीडल्स की मदद से उन सब से हथियार गिरवा देती है। वो आदमी टियानमिंग को उठाकर वापस ले आता है। यूवी उन्हें देखने के बाद बोलती है ये आप है मास्टर बैन, हमने इन्हें पहले भी एपिसोड 1 में देखा था मास्टर जूजी के साथ। अब अंकल लिंग मास्टर बैन से टियानमिंग की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और उसे जाने देने के लिए बोलते हैं। मास्टर बैन कहता है ठीक है, इसे लो और जाओ यहाँ से, जैसे मिस रॉन्ग ने कहा। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं किसी और डॉक्टर को ढूंढने के लिए। वो लोग स्वॉर्ड मास्टर को गेट से निकालने ही वाले होते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार नीचे गिर जाती है, जिस पर मिस रॉन्ग की नज़र पड़ती है। वो फौरन से बोलती है कि पेशेंट और बच्चे को यही छोड़ दो और तुम सब चले जाओ। यहाँ ये सब हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, और वो लोग ऐसा ही करते हैं जैसा मिस रॉन्ग ने कहा। सीन चेंज होता है और ऑलमोस्ट सूरज डूब रहा होता है। मास्टर बैन चू फैमिली से बोलते हैं कि मैंने मोहित स्कूल के लीडर को संदेश भिजवा दिया है, वो तुमसे हमारे पुराने अड्डे पर मिलेंगे। यहाँ वो सब जाने लगते हैं पर टियानमिंग खेल रहा होता है। शायू उसे पत्थर मारकर बोलता है क्या अपने बड़े भाई को गुड बाय नहीं कहोगे? टियानमिंग कहता है नहीं। जैसे ही शायू पीछे मुड़ता है टियानमिंग उसे पत्थर मारता है तो दोबारा उनके बीच पत्थरों से फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट में टियानमिंग एक बड़ा सा पत्थर उठाता है जिससे शायू डर कर बोट की रफ्तार बढ़ा देता है और वो पत्थर टियानमिंग के ही पैर पर गिर जाता है। यूवी ये देखकर मुस्कुराती है और टियानमिंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस रॉन्ग और यूवी स्वॉर्ड मास्टर की मरहम पट्टियाँ कर रही होती है। तभी यूवी की नज़र स्वॉर्ड मास्टर की तलवार रेनबो एबस पर पड़ती है और वो उसे देखकर उदास हो जाती है। और हम एक पास्ट का विजन देखते हैं जहाँ यूवी की माँ रोते हुए अपने हस्बैंड को कहीं जाने से रोक रही होती है और वो नहीं मानते और चले जाते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार पहले मिस रॉन्ग के फादर की हुआ करती थी। और इसी के साथ हमारा 5th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।